एक बार फिर से मेरे नियोजित टीचर न्यूज 2.0 में आप सभी शिक्षक साथियों का स्वागत है। एक बार फिर से स्नातक ग्रेड के प्रदेश अध्यक्ष पिंटू कुमार सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो जो अररिया से आपका ट्रांसफर हो गया, नए जिले में चले गए, नए स्कूल में पदस्थापन आपका हो गया। इसके लिए हमारे चैनल के भी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। और हमारा एक टारगेट था ट्रांसफ़र में जी कि पूरे बिहार के हमारे जितने भी भाई बहन हैं जो लंबे अरसे से दूर दराज में पदस्थापित हैं, उन सभी का हम ट्रांसफ़र करा लें और तब हम सबसे लास्ट में अपना ट्रांसफ़र लेके हम जाएंगे। जी और इसी पर्पस को मद्देनज़र हम देखिए सोमवार को अपने नए विद्यालय में जाकर के योगदान दिए। यानी लगभग 21 तक, आज तक ये लास्ट डेट था, यानी हम परसों दिन, है ना, नए विद्यालय में योगदान दिए। कोई हमारे पास हड़बड़ी नहीं थी, लेकिन एक चीज़ को लेकर के हमें ज़रूर अफसोस है कि अभी भी 6-7 हज़ार लोग जो इस ट्रांसफ़र नीति से वंचित रह गए, जो अंतर जिला वाले। सरकार से हम मांग करते हैं कि इनका भी अविलंब ट्रांसफ़र करके, जब सभी का ट्रांसफ़र आप कर दिए तो 6-7 हज़ार शिक्षकों को अंतर जिला में रखना उचित नहीं है। साथ ही साथ जो TR3 या ST के रूप में भी जो दूर दराज गए हैं, उनके लिए भी अपने गृह जिला में लाने का बंद करना चाहिए। या सक्षमता 2 के माध्यम से जो शिक्षक रह गए, उनका ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, उसकी भी व्यवस्था होनी चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब है कि नीति ऐसा हो जिसमें सभी शिक्षक लाभान्वित हों। माननीय मुख्यमंत्री जी का ये प्रोजेक्ट था, उनका ट्वीट पर अभियान था कि 3 जिला का विकल्प लेते हुए बिहार के सभी शिक्षकों को अपने गृह जिला में पदस्थापित कर दिया जाए। ठीक है, या गृह जिला में नहीं होता है तो उसके अगल बगल में पदस्थापित कर दीजिए। उसी नीति के तहत ये ट्रांसफ़र की प्रक्रिया शुरू हुई बाद में, और जिसमें अभी भी 6-7 हज़ार लोग रह गए। तो सरकार को चाहिए कि उन सभी को जल्द से जल्द जिला आवंटित करते हुए और उनका भी पदस्थापन कर देना चाहिए। और इसके बाद जिला के अंदर ऐसे लाखों शिक्षक हैं जो एक, अगर उत्तर में उसका घर है तो दक्षिण में पदस्थापित हैं जिला में, अगर पूर्वी छोर पर घर है तो पश्चिमी छोर पर पदस्थापित है। यानी 100-100 किलोमीटर का सफ़र, हमारे कई शिक्षक ऐसे हैं जो जिला के अंदर भी 80 से 100 किलोमीटर का सफ़र कर रहे हैं जी। तो और इसमें सरकार को कोई खर्च नहीं है और ना कोई परेशानी है उस नीति के लिए। हालांकि उसके लिए भी सरकार जो है एक नया सर्कुलर तैयार की गई है, एक नई नीति बनाई गई है, और इस पर हम धन्यवाद देंगे अपने अपर मुख्य सचिव महोदय को, जो शिक्षकों की हर समस्या को लेकर के काफ़ी सजग और सतर्क रहते हैं। उन्होंने इन शिक्षकों के लिए ऐसी एक नीति डेवलप की है ना, जिसके तहत बिहार के तमाम शिक्षकों का ट्रांसफ़र हो जाए। जिले के अंदर के भी शिक्षक जो दूर दराज हैं, तो ये नई पॉलिसी भी तैयार हो चुकी है। मैंने फेसबुक वॉल पर परसों दिन ये चीज़ लिखा भी था, और चूँकि व्हाट्सएप पर सभी मैसेज में देना मेरे लिए संभव नहीं हो पाता है, तो हर चीज़ मैं फेसबुक पर ही देता हूँ। और ये इस पर अभी कैबिनेट की सहमति प्राप्त करनी होगी, है ना। सरकार से सहमति प्राप्त होते ही वह नीति अस्तित्व में आ जाएगा, और उसके तहत जून महीने में सभी शिक्षकों का ट्रांसफ़र होगा। उसमें एक चीज़ है कि जिन शिक्षकों को एक बार ट्रांसफ़र का लाभ मिल चुका है, उसको कम से कम 2 साल तक, है ना, ट्रांसफ़र का लाभ नहीं मिलेगा। इस तरह का कुछ उसमें प्रावधान किया गया है। ठीक है, कुछ है ऐसा बंधन टाइप से। बाकी डिटेल्स आएगा तो लोगों को खुद पता हो जाएगा। अभी सारी बातें कहना उचित नहीं है क्योंकि अभी पाइपलाइन में है। ठीक है, बिल्कुल। लेकिन कुल मिलाकर के इतना जान लें कि शिक्षक हित में है, और हमारे शिक्षक उससे लाभान्वित होंगे, हम लोग को फायदा होगा।
और सरकार शिक्षकों के प्रति काफ़ी संवेदनशील है। उनकी हर मांग पूरी हो रही है। अभी आप देखे होंगे, चाहे वो प्रोन्नति हो, वरीयता हो, वेतन निर्धारण हो, सभी चीज़ों पर हमारे माननीय एसीएस महोदय काफ़ी सजग रहते हैं और प्रत्येक VC में निर्देश भी दिया जा रहा है। लेकिन जिला स्तर के हमारे कई ऐसे पदाधिकारी हैं जिनकी लापरवाही की वजह से आज शिक्षकों की समस्या का निदान नहीं हो रहा है। ये लोग पूरी तरह झूठ और मनगढ़ंत बातें एसीएस को बताते हैं। जैसे अभी आप देखे होंगे, एरियर भुगतान के मुद्दे पर कई जिला में अभी तक से भुगतान नहीं किया गया है। मतलब कि कहीं 30%, कहीं 50% का भुगतान कर देता है, कह दिया कि हम सबको कर दिए। अभी HR और DA के मामले में अभी देखिए, हाउस रेंट और DA का एरियर अभी भी कई जिला नहीं दे पाया है और थोड़ा बहुत दे करके और कह दिया कि हम दे दिए, कहीं कहीं दिया भी नहीं है। तो पूरी तरह से वरीय पदाधिकारियों को ये लोग गुमराह कर रहे हैं। ऐसे सारे पदाधिकारियों की हम लिस्ट बना रहे हैं, किसी को कोई बचेगा नहीं। सबका रिपोर्ट हम सरकार तक पहुंचा रहे हैं और सत्र भी शुरू होने वाला है। कई पदाधिकारी सस्पेंड होंगे, आपको हम स्पष्ट बता देते हैं। जिला स्तर के कई पदाधिकारी सस्पेंड होंगे जो लोग माननीय एसीएस को गुमराह कर रहे हैं, झूठी VC में न्यूज़ दे रहे हैं कि हम भुगतान हमारे यहाँ हो गया है। हमारे सभी जिलों में शिक्षक भाई बहन हैं। हम लोग के पास 38 जिले का रिपोर्ट है, डाटा है कि कौन जिला एरियर का भुगतान किया है, DA HR का भुगतान किया, कहाँ वेतन का भुगतान हुआ, कहाँ क्या क्या समस्याएं आ रही है, ये लोग क्या क्या कर रहे हैं जिला में पैसा के लेकर के, सारी चीज़ें हम लोग के पास पता है। और ऐसे एक भी पदाधिकारी नहीं बचने वाले हैं DO और DPO। जो सही काम करेंगे उनको हम लोग बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं, उनके प्रति हमारी सहानुभूति है। लेकिन जो गलत काम करेंगे, शिक्षक हित के खिलाफ काम करेंगे, किसी भी हाल में उनको हम बख्शेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। कोई नहीं बचने वाला है हम लोगों से। सारे लोग के खिलाफ हम लिस्ट बना रहे हैं, आपको बता देते हैं, लिस्ट बना रहे हैं हम बहुत जल्द। सरकार पूरी तरह संवेदनशील है। हमारे तमाम शिक्षक भाई बहन एकदम समय से विद्यालय जा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, पठन पाठन कर रहे हैं। विद्यालय की स्थिति भी सुधर रही है, सारा चीज हो रहा है। ये लोग शिक्षकों का शोषण और दोहन करने पर लगे हुए हैं। तो ऐसे सभी पदाधिकारियों को चिन्हित किया जा रहा है, कोई नहीं बचने वाला है। और ये सत्र भी शुरू हो रहा है, सत्र में भी हम सवाल जवाब करवाएंगे इस मैटर को लेकर के। हम रिपोर्ट ले रहे हैं सभी जिला से। तो ये सब चीज हो रहा है, इसलिए सभी लोग भुगतान समय से कर दें। अभी आप देखिए, UTI का पैसा 1-1.5 महीना हो गया जिला में पहुंचा हुआ। आप बताइए कि कितना जिला UTI का पैसा शिक्षक के UTI के अकाउंट में जमा किया है? एक भी नहीं किया है अभी तक से। ऐसा तो कहीं एक भी नहीं किया। हम कार्रवाई करवा रहे हैं। UTI की राशि 1-1.5 महीना पहले सरकार दिया है इन लोग के हवेली बनाने के लिए। 1.5 महीना पहले पैसा भेजा गया जिला में, तो वो पैसे को ट्रांसफर करना चाहिए था ना। ट्रांसफर करने के लिए ना पैसा दिया गया है। 71 करोड़ रुपया भेजा है, हमको याद है, लगभग 71 की 73 ऐसे ही था। लेकिन आज तक का रिपोर्ट बता रहे हैं बिहार का कोई जिला नहीं है जहां शिक्षकों के UTI अकाउंट में वो राशि ट्रांसफर किया गया। क्यों नहीं किए अभी तक से? ये लोग तो गुमराह कर रहा है। और हम आपको बता रहे हैं, एक एक छोटी से लेकर के बड़ी बड़ी चीजें सब कुछ मुझे ख्याल रहता है। शिक्षकों की आज के डेट में तो वेतन निर्धारण, HRMS पर DA और HR अपडेट, इसके बाद प्रोन्नति, स्थानांतरण, सेवा निरंतरता, UTI, तमाम चीजें सरकार से के साथ बैठ करके, बड़ी अधिकारियों के साथ बैठ करके सारी मांगे सरकार ने हमारी पूरी की है। हम इसके लिए पूरे विभाग को धन्यवाद देते हैं, सरकार को धन्यवाद देते हैं। लेकिन इस जो जिला स्तर के दलाल टाइप के जो पदाधिकारी हैं, जो पूरे सरकार को बदनाम करने पर लगे हुए हैं, ऐसे पदाधिकारियों को हम लोग नहीं छोड़ने वाले हैं। जी।